होगा और जब आप समर्थन वापस करेंगे किसी कीमत में केंद्र सरकार या किसी भी सरकार का ताकत नहीं होगी कि बिल को पास कर लेंगे। ईद के मौके पर बिहार के सुपौल जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन सभी लोग काला बिल्ला लगाकर मस्जिद पहुंचे। इस दौरान सभी ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा किया और साफ तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं किया गया तो हजारों लाशें बिछ जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, सुपौल से जो तस्वीर आई है, हमने देखा कि ईद के मौके पर नमाज तो अदा की गई, लेकिन जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने काला बिल्ला लगाकर कह सकते हैं उन्होंने नमाज अदा की है और साथ ही केंद्र सरकार को उन्होंने सख्त चिताया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए दीदी का ये सुपौल का ही नज़ारा है। सुपौल के सीमावर्ती इलाका बसंतपुर ये पड़ता है और ये बलभद्रपुर पंचायत है। यहाँ के सभी मुसलमानों ने आज ईद का नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने हाथ में जो है काला बिल्ला लगाया और नमाज अदा किया। इसलिए अदा किया है कि जब से इन लोगों के समक्ष ये बात सामने आई है कि वक्फ बिल जो है आने वाला है, पेश किए जाने वाला है, तब से लेकर के अब इनके बीच जो है लगातार आक्रोश पनपने लगा है। और आज जो है इन्होंने जो है ईद के नमाज अदा करने के बाद विरोध प्रदर्शन भी किया है और इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार अगर इसे वापस नहीं लेगी तो हजारों और करोड़ों लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है कि इस तरह का चेतावनी केंद्र सरकार को मुसलमान भाइयों के द्वारा दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं ये बड़ा रूप ले सकता है। जी रितिका। बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जब से ये बात सामने आई है कि इस बिल में संशोधन होगा, उसके बाद से फिर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं दिल्ली से लेकर देखिए अलग अलग जगहों पर। लेकिन खास तौर से ये तस्वीर क्योंकि सुपौल के सामने आई है, क्योंकि आज देखिए ईद है, सबसे बड़ा त्योहार मुस्लिम समुदाय की को लेकर अगर कहें तो उन्होंने काला बिल्ला लगाकर साफ तौर पर केंद्र सरकार को चिताया है। तो इन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए इनको अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और ये सभी जो है आश्वासन अगर मिलता तो काला बिल्ला लगाकर आज नमाज अदा नहीं करते और विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं करते। इनको अभी तक इनको कोई समझाने वाला या इनके पास कोई आश्वासन का बात नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित है मुसलमान भाई। और अब आगे देखना होगा कि सरकार क्या इस वक्फ बिल को संशोधन में लाती है या यूं ही जो है मुसलमान भाइयों का जो है ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी रितिका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले 2024 में वक्फ तरमीमी बिल हमारी हुकूमत लेकर आई थी, उसके खिलाफ हम लोग उस वक्त भी प्रदर्शन किए थे, आज भी कर रहे हैं और जब तक मुसलमानों की जान में जान रहेगी हम इसकी मुखालफत करेंगे। इसलिए कि इन्होंने हमारे शरीयत पर हमला किया है, हमारे कुरान और हदीस पर हमला किया है। मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत के ऊपर कोई हमला करे उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ख़ास तौर से मैं चंद्रबाबू नायडू और इसके सहयोगी जितने भी लोग हैं जिसके सपोर्ट से बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में बनी हुई है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ही एहतियात के साथ हमारा साथ दें और आपसे हमारा ये उम्मीद है कि आप मुसलमानों के साथ हमेशा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आपसे दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं, आज भी मुसलमान के साथ आप रहेंगे, इसकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और बिल हुकूमत को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, मुल्क के गोशे गोशे में जाना पड़े, हम जाएंगे। इंशाअल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। ये काला बिल्ला लगाने का मकसद ये है कि ये वक्फ तरमीमी बिल जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये सरकार लेकर के आई है, ये जो है संविधान के भी खिलाफ है और मुस्लिमों के जो है वक्फ के जो है नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये गहरी साजिश है, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। इसी की जो है दिखाने के लिए, एहतजाज दर्ज कराने के लिए हम लोग ये तमाम हजरात जो है काला बिल्ला लगाए हुए हैं और ये सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि ये मुसलमानों की जो मजहबी उमूर है, धार्मिक चीज़ें हैं, उसमें दखल अंदाजी न दे, बल्कि जो अहम मुद्दा है, शिक्षा है, रोज़गार है, तामीर है, तरक्की है, मुल्क के डेवलप के लिए जो है काम करे। और वक्फ के सिलसिले में जो है ये जो खालिस मजहबी चीज़ है इसमें दखल अंदाजी न करे। हम लोग पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालफत करते हैं, इसको डायरेक्ट जो हम संविधान पे जो है हमला समझते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुफ्ती असलम कासमी, सदर इमाम बेरिया। कर्मी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि एक ही मालिक हमारा एक ही रहमान है, एक ही मालिक हमारा एक ही रहमान है, क्या है हिंदू क्या है मुस्लिम हर कोई इंसान है। दूसरी बात यह है कि हमारा वक्फ कानून बना हुआ है और वक्फ तरमीमी बिल लाना ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान के साथ ये छेड़छाड़ है और हमारी शरीयत के साथ बहुत बड़ी मुदाखलत है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत पे अगर आँच आ जाए, शरीयत के साथ मुदाखलत हो, छेड़छाड़ की जाए तो इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग जज्बाती नहीं है, हम लोग मानने वाले कौम है। इसलिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगी जितने भी पार्टियां हैं, सबसे मैं यही अपील और गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस मामले को संजीदगी से लें और इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं ताकि केंद्र में इसका असर हो और हमारे और आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें, इसलिए कि हम लोग इसको एक काला कानून मान रहे हैं। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी बात को केंद्र तक रखी जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काला बिल्ला लगाने का मतलब यह है कि हम लोग वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ तरमीमी बिल ऐसा बिल है जो सरासर मुसलमानों के मजहबी मकामात के ऊपर एक हमला है। इसलिए हम सब आज पूरे एहतजाज के साथ, पूरे प्रदर्शन के साथ हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के आए हैं, खुदा के वास्ते आप इसको जो है वापस लीजिए और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाइए। बस यही थोड़ी सी गुजारिश है हुकूमत से। मुस्लिम धर्म गुरु के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। सीधा लफ्ज में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम धर्म गुरु के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके लिए जो ये ऑफ बोर्ड बिल अगर वो उन्होंने नहीं रोका तो हजारों लाशों से गुजरना पड़ेगा केंद्र सरकार को, लेकिन बिल वापस लेना ही होगा, कभी बिल पास नहीं होने देंगे। ये